लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान जारी। 13 राज्यों के 88 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। करीब 16 करोड़ वोटर आज कर रहे हैं मतदान। 34,80,000 वोटर पहली बार कर रहे हैं वोटिंग। दूसरे दौर के चुनाव में 1,202 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 102 महिला, 2 थर्ड जेंडर कैंडिडेट भी आजमा रही हैं किस्मत। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। राहुल गांधी, ओम बिरला, भूपेश बघेल, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर और पप्पू यादव की किस्मत का होगा फैसला आज। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 1,67,000 पोलिंग स्टेशंस पर हो रही है वोटिंग। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्ट। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग, जबकि कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। महाराष्ट्र और यूपी की 8 सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। मध्य प्रदेश की 6, असम बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव। मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने वोटिंग डे पर पोस्ट किया, लोगों से बड़ी संख्या में वोट देने की अपील की। लिखा, भारी मतदान से मिलेगी लोकतंत्र को मजबूती। दूसरे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी की अपील वीडियो पोस्ट जारी कर कहा, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करें। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले पोस्ट की, लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। असम के नौगांव में भी मतदान जारी। जागी रोड पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंच रहे हैं वोटर्स। यूपी की बुलंदशहर सीट पर मतदान जारी। वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह, मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बुलंदशहर से बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह ने वोट कास्ट किया। पोलिंग बूथ पर वोटर्स के साथ लाइन में लगकर वोट किया। यूपी की गाजियाबाद सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने वोट डाला। मेरठ में भी वोटिंग जारी। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को पत्नी ने लगाया तिलक, जीत की दी शुभकामनाएं। केरल के कुन्नूर में वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटरों की लंबी कतार। केरल के त्रिशूर में एक्टर और बीजेपी कैंडिडेट सुरेश गोपी ने वोट कास्ट किया। कहा, राष्ट्र के विकास आंदोलन में योगदान देगा केरल। केरल के नेता विपक्ष वीडी सतीशन वोट डालने पहुंचे। एर्नाकुलम सीट के नॉर्थ पारावूर में लाइन में लगकर वोट कास्ट किया। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने परिवार के साथ वोट डाला। अटिंगल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं मुरलीधरन। बंगलुरु के बीईएस पोलिंग स्टेशन पहुंचे इन्फोसिस फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति, पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के साथ वोट डाला। बंगलुरु में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। अभिनेता प्रकाश राज ने वोट कास्ट किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत ने पूजा की। वोटिंग से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वोट कास्ट किया। वसुंधरा ने परिवार के सदस्यों के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने वोट कास्ट किया। वोटर्स के साथ लाइन में लगकर मतदान किया। वोटिंग के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान वीरों की धरती, इसने कभी आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया। यहाँ फिर खिलेंगे 25 के 25 कमल। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पर वोटिंग जारी। टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने अपना वोट डाला। जम्मू लोकसभा सीट पर भी वोटिंग जारी। पोलिंग बूथ 39 और 40 पर वोटर्स की लंबी कतार। बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं लोग। मणिपुर के उखरूल में वोटिंग जारी। 1 लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। 93 साल की बुजुर्ग महिला ने भी किया मतदान। पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव ने कहा, मैं पूर्णिया के बेटे के रूप में लड़ रहा हूं चुनाव। कई नेता मेरी राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ रची गई साजिश। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी में करेंगे चुनावी प्रचार। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर में प्रधानमंत्री की रैली। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट अपील कर। बंगाल के बाद बिहार का रुख करेंगे पीएम। दोपहर 1:15 बजे अररिया में और दोपहर 2:45 बजे मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे यूपी के बरेली में रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में शामिल होंगे। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने सिरसा से दिया टिकट। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने यूपी के लिए 40 स्टार कैंपेनर्स के नाम की सूची जारी की। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सूची में शामिल। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरी। गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी का मैनिफेस्टो वचननामा जारी किया। महाराष्ट्र के वैभव, सम्मान और विकास को वापस लाने का वादा। यूबीटी के वचननामा में हर जिले में अस्पताल बनाने से लेकर रोजगार पैदा करने पर जोर। उद्धव ने कहा, मराठी को क्लासिकल
लैंग्वेज का स्टेटस देंगे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को मनाने में कामयाब हुई पार्टी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ेंगी चुनाव। पंजाब में चुनाव के बीच अकाली दल को झटका। राजेंद्र सूद बीजेपी